हमको बार बार देह त्यागन करना पड़ता है। आप कभी देह त्याग करते नहीं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है, हमें भी बताओ ना। सज्जनों, भोलेनाथ कहते हैं कोई जड़ी बूटी नहीं, मैंने अमर कथा का पान किया है। कि श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। कि श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। मोने, अमर कथा कोई और नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है। आज पार्वती जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोल भगवान मुझे भी उस अमर कथा का पान कराओ, मुझे भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बोल देवी सुनो, भागवत कथा सुनने के बहुत नियम हैं। बोले मुझे नियम बताओ, मैं उनका पालन करूंगी। देखो नियम है, सबसे प्रथम भागवत कथा में वक्ता होता है और फिर श्रोता होते हैं। वक्ता को भी एकाग्र होकर के कथा सुनानी चाहिए, एक चित्त होकर के, और श्रोता को एकाग्र चित्त होकर के कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं महाराज बीच बीच में कभी मन किया तो चले गए, चाय की चुस्की भी लिया है, बोलो जय श्री कृष्ण। प्यास लगी तो जल भी पी लिया, बोलो राधे राधे। और मैं तो देवी ही ऐसे भागवत कथा सुनाता हूं नेत्र बंद करके। मुझे नहीं पता कि कौन कथा सुन रहा है, किसको निद्रा आई, किसको क्या हुआ, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। बोले आप चिंता मत करो, मैं हुंकारी भरूंगी, ओम ओम, हाँ जी हाँ जी, आप सुनाओ। तो सज्जनों, दो आसन बिछाए पार्वती जी ने, एक भोलेनाथ के लिए और एक अपने लिए। और पीछे कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत पर वो जो पिघलित अंडा पड़ा हुआ है। वक्ता है भोलेनाथ और श्रोता है देवी पार्वती, और कोई नहीं। आज महाराज मंगलाचरण किया, बड़े सुंदर श्लोक का गायन किया। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म सुनाया, प्रथम दिन की कथा सुनाई कि जन्माधस्य यतोऽन्वयादित्यनत् चार्तेष विग्रह सुराट। कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहंती यत्सूरः। कि तेजो बार मृदाम विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। प्रथम दिन की कथा सुनाई, द्वितीय दिन की कथा सुनाई। सज्जनों, जैसे ही प्रथम दिन की कथा सुनाई, जो पिघलित अंडा था कथा के प्रभाव से साबित हो गया, जो कैलाश पर्वत पर पड़ा है। दूसरे दिन की कथा सुनाई, आहा, वो अंडा फूटा और जीव का प्रादुर्भाव हो गया, नन्हे से सुख प्रकट हो गए। तीसरे दिन की कथा आई महाराज, चौथे दिन की कथा आई, वो नन्हा सा सुख बड़ा हुआ। और चौथे दिन की कथा तो होती रसगुल्ले की है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।
अवध घर आनंद भयो जय जय राजा। चौथे दिन की कथा चल रही थी, बधाइयां गब रही थी, बधाइयां बट रही थी, और महाराज वह सुख पक्षी बड़ा आनंदित होकर के कथा सुन रहा है, बधाइयों में नाच रहा है। धन्य है ऐसी रसमयी कथा, अमृतमयी कथा, श्रीमद् भागवत कथा। सज्जनों, 5वें दिन की कथा आई, 6वें दिन की आई, 7वें दिन की कथा चल रही थी। बीच बीच में माता पार्वती हुंकारी भी भर रही हैं, ओम ओम हाजी हाजी। और सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, और कहो। लेकिन जब मेरे भगवान अपने लोक को जा रहे थे तो उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने कहा, गोविंद आप जा रहे हो कि योगेश योग विन्यास। हे योगेश, आप तो योग के अधीश्वर हो, आप परमात्मा हो। चलते चलते आप मुझे ये बताई जाइए कि सन्यासियों के धर्म क्या हैं, बैरागियों के धर्म क्या हैं, त्यागियों के धर्म क्या हैं। मैं कैसे तुम्हारा चिंतन करूं, किस तरह से मुझे संसार में रहना है। तो सज्जनों, उस समय यही प्रसंग चल रहा था, तो माता पार्वती को नींद आ गई। महाराज नींद आई, प्रसंग पूरा हुआ, 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई। श्री परम आदरणीय भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोले द्वारकाधीश की। और जैसे ही जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद टूटी और कहा, फिर क्या हुआ स्वामी, और सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ? अरे मैं तो भागवत कथा को विराम भी दे चुका, विश्राम भी हो गई कथा तो। आपने सुनी नहीं? बोले मुझे नींद आ गई थी। तो फिर ओंकारी कौन भर रहा था? आपको नींद आ गई, मुझे तो ओंकारी की आवाज सुन रही थी, कौन भर रहा था? तो सज्जनों, भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, पीछे मुड़ के देखा, वह नन्ना सा सुख, नन्हे से सुख ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई, तो वो ओंकारी बनने लगा, ओम ओम हाजी हाजी। और सुनाओ और कहो, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बड़ा पिपासु हूँ, बड़ा जिज्ञासु हूँ। तत्व जिज्ञासुनात् मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मैं सर्वत्र आपके नाम को गाना चाहता हूँ, मैं सर्वत्र आपके नाम को सुनना चाहता हूँ। और सुनाओ। और कथा विराम के बाद भी ओंकारी भर रहा है, मैं अभी भी प्यासा हूँ। हाँ जी, और सुनाओ और सुनाओ, ओम ओम। भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा तो इस नन्हे से सुख पक्षी ने हमारी कथा सुनी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया कथा सुनी, लेकिन अपराध भी किया है। बोले अपराध क्या है? बोले पीछे बैठ करके कथा सुनी है। कथा पीछे बैठ करके नहीं, आगे बैठ करके सुननी चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्म विद्या की चोरी की है। सज्जनों, मेरे भोलेनाथ ने त्रिशूल ले लिया और नन्हा सा सुख पक्षी आगे आगे उड़ रहा है, भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठहर जा, मैं छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों, कैलाश पर्वत से जब नीचे की ओर आते तो बद्रीनाथ धाम है, और बद्रीनाथ धाम में हमारे परम आदरणीय वेदव्यास जी रहते हैं। एक कुटिया बना रखी है, उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास नाम की कुटिया। उनकी पत्नी भी रहती है बिटका देवी। अब तो महाराज ये चर्चा कर ही रहे थे, पति पत्नी व्यास जी महाराज और उनकी पत्नी। बोले देखो कितना समय हो गया, अभी पुत्र नहीं हुआ है, क्या करें। उसी समय महाराज व्यास पत्नी को बिटका देवी जी को उबासी आई और मुंह खोला।
वे नन्ना सा सुख जगह देख रहा था, मैं कहाँ छुपूं, नहीं तो भोलेनाथ आज मुझे मार ही डालेंगे। जरा भी देर नहीं की, सुख पक्षी ने देखा, क्यों नहीं माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता हूँ। मुख खुला देखा, मुख में होकर के सीधे श्री बिटका देवी जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।